जय हिंद साथियों, हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी ले रहे थे, जिसमें हमने पुरातात्विक साक्ष्य को कंप्लीट कर लिया था। पुरातात्विक साक्ष्य में सिक्का को देखा था और अभिलेख को देखा था। उसके बाद हम लोग विदेशी यात्रा देखा था, जिसमें विदेश के लोग आए थे और हमारे भारत के बारे में क्या क्या वर्णन करके गए थे, इसके बारे में जानकारी ली थी। आज हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी लेंगे, जिससे हमारे इतिहास और हमारे अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक स्रोत और दूसरा गैर धार्मिक स्रोत है। पहला क्या है? धार्मिक स्रोत और दूसरा गैर धार्मिक स्रोत है। तो पहले हम लोग गैर धार्मिक स्रोत के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद फिर धार्मिक स्रोत के बारे में जानकारी लेंगे। तो साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानकारी ले लेते हैं। तो लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं और प्राचीन इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत ये साहित्यिक स्रोत ही है। प्राचीन इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत, जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत हमारा क्या है? साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में हम लोगों को गैर धार्मिक स्रोत के बारे में जानकारी लेना है। तो गैर धार्मिक स्रोत किसे कहते हैं? इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं होता है। जैसे नाम से ही पता चलता है, गैर धार्मिक यानी कि बिना धर्म के स्रोत का। तो इसमें हमें किसी भी धर्म के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लेंगे, अगर अर्थशास्त्र का हमारे पास बुक है तो उसमें न किसी धर्म न किसी मज़हब के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेंगे धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत क्या होता है कि इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। क्या है कि धार्मिक स्रोत का संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। धार्मिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया था, गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण के स्रोत में। तो गैर ब्राह्मण में क्या था कि जो हिंदू धर्म के नहीं थे, यानी कि हिंदू धर्म के अलावे जितने भी धर्म थे उनको गैर ब्राह्मण के रूप में रखा गया था। जैसे जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य हो गया, तो उसे हम लोग किसके स्रोत में रखे थे? तो गैर ब्राह्मण के स्रोत में रखे थे। तो आइए देख लेते हैं नोट्स से कि गैर ब्राह्मण वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं है, जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता, उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैन साहित्य के बारे में जानकारी लेते हैं और बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैन साहित्य क्या है कि यह प्राकृत भाषा में मिला है। जैन साहित्य का जो लैंग्वेज है, जो लिखावट है, वो प्राकृत भाषा में मिला है और इन्हें आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आगम में कौन कौन से हैं? 12 अंग हैं। ये याद रखेंगे कि जैन साहित्य में क्या क्या मिला था। 12 अंग, 12 उपांग, आधारांग सूत्र, भगवती सूत्र और मूल सूत्र आदि पुराण मिले थे। जैन साहित्य में क्या था? 12 अंग, 12 उपांग, आधारांग सूत्र, भगवती सूत्र और मूल सूत्र और आदि पुराण मिले थे। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध साहित्य के बारे में। तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में मिले हैं? तो पाली भाषा में मिले हैं। और जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ मिली हैं। किस ग्रंथ में मिला है? तो जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ मिली है। और ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी मिली है, विस्तार पूर्वक उसमें लिखी गई है। तो क्वेश्चन आएगा कि महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी विस्तार पूर्वक किसमें लिखी गई है? तो ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी मिली है और ये डिटेल में मिली है। जातक ग्रंथ क्या है? तो जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ मिली हैं। कितना? 200, एक दो नहीं, पूरे 200 कहानियाँ मिली हैं। उसके बाद देख लेते हैं अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। 16 महाजनपद की चर्चा किस में है? अंगुत्तर निकाय में है। फिर बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक
किसे कहा जाता है? तो त्रिपिटक को बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कहा जाता है। त्रिपिटक, जैसे लग रहा है कि त्रिपिटक, त्रि किसको कहते हैं? तीन को, और पिटक मतलब ये रहा, तो त्रिपिटक यानी कि बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है, त्रिपिटक है, जो कि 3 पुस्तकों का समूह है। क्या है? 3 पुस्तकों का समूह को त्रिपिटक कहते हैं। कौन कौन से 3 पुस्तक हैं? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिम्ब पिटक। कौन है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिम्ब पिटक, जिसमें सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है। सुत्त पिटक क्या है? सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, यानी कि बौद्ध धर्म की डिटेल और सबसे ज़्यादा डिटेल में जानकारी सुत्त पिटक में मिली है। विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है। विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म की प्रवेश की चर्चा है कि बौद्ध धर्म में किस तरह से प्रवेश किया जाता है, तो इसकी जानकारी जो है सो विनय पिटक में मिली है। और उसके बाद क्या है? अधिम्ब पिटक। कौन है? अधिम्ब पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की हुई है कि उन्होंने कौन कौन से विचार दिए थे, कैसे कैसे विचार दिए थे, तो इसकी जानकारी अधिम्ब पिटक में मिली है। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है कि साहित्यिक स्रोत, लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की सबसे जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक और गैर धार्मिक। गैर धार्मिक में इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। उदाहरण के तौर पे अर्थशास्त्र का बुक ले लीजिएगा। धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से है, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। और धार्मिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है गैर ब्राह्मण और दूसरा ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में किसी भी हिंदू धर्म के अलावा और कोई भी धर्म हो उसे गैर ब्राह्मण में रखा गया है। उदाहरण के तौर पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म है गैर ब्राह्मण में। तो आइए देख लेते हैं जैन साहित्य के बारे में। यह प्राकृत भाषा में मिले हैं। जैन साहित्य किस भाषा में मिले हैं? तो प्राकृत भाषा में मिले हैं। और इसे आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आगम कहते हैं। उदाहरण 12 अंग, 12 उपांग, आधारांग सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र और आदि पुराण जैन साहित्य से मिले हैं। जैन साहित्य से क्या मिले हैं? 12 अंग, 12 उपांग, आधारांग सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र और आदि पुराण मिले हैं। और बौद्ध धर्म के बारे में अब जानकारी ले लेते हैं। छोटा छोटा डिटेल में जानकारी हम आगे लेंगे और आगे के एक टॉपिक रखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और उसमें एकदम डिटेल से जानकारी लेंगे। अभी छोटा छोटा जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो आइए बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी लेते हैं। बौद्ध साहित्य को पाली भाषा में लिखा गया है। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की 200 कहानी पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ लिखी गई है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी को एकदम विस्तार पूर्वक लिखी गई है। अंगुत्तर निकाय क्या है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। और बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक किसे माना जाता है? तो त्रिपिटक को माना जाता है। और ये 3 पुस्तकों का समूह है। इसमें कौन कौन से पुस्तक हैं? तो पहला पुस्तक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिम्ब पिटक। कौन है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिम्ब पिटक। यहाँ तक हमने जानकारी ली है। सुत्त पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है और इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो सुत्त पिटक को कहा जाता है। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म की प्रवेश की चर्चा है। और अधिम्ब पिटक इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की हुई है। तो किस में लिखी हुई है? तो अधिम्ब पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की हुई है। अब आइए हम लोग देखते हैं धार्मिक स्रोत, यानी कि ब्राह्मण स्रोत को देख लेते हैं। किसको देखेंगे? ब्राह्मण स्रोत में। इसमें वेदों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। और सबसे पहले अभी तो वेद के बारे में जानकारी लेते हैं। तो वेद क्या है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, यानी कि वेद की रचना
ईश्वर ने की है, अतः वेद को अपौरुषेय कहते हैं। कि क्या कहते हैं? अपौरुषेय वेद को कहते हैं। गुप्त काल में इसकी संकलन किया गया था। गुप्त काल में कृष्णदेव के गुप्त काल में इसका जो है सो संकलन किया गया था। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी। प्रारंभ में वेद की संख्या कितनी थी? 3 थी। अतः वेद को त्रयी कहते हैं। वेद को क्या कहते हैं? त्रयी कहते हैं। और 3 कौन कौन से वेद मिले थे? तो ऋग्वेद मिले थे। कौन मिले थे? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मिले थे। और लास्ट में, अंतिम में हम बाद में जोड़ा गया था अर्थर्वेद को। अर्थर्वेद को बाद में जोड़ा गया था, बाद में शामिल किया गया था। इसीलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है। इसे वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन से वेद को वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है? तो अर्थर्वेद को। सबसे लास्ट में किसे जोड़ा गया? तो अर्थर्वेद को। और वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थर्वेद आते हैं। तो इसके बारे में जानकारी हम लोग अगले क्लास में लेंगे और बहुत डिटेल में जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा है, आज हमने साहित्यिक स्रोत में, आज हम लोग साहित्यिक स्रोत में, धार्मिक स्रोत में हम लोग पढ़े हैं गैर ब्राह्मण। कौन पढ़े हैं? गैर ब्राह्मण पढ़े हैं, जो कि यहाँ है, और गैर धार्मिक स्रोत पढ़े हैं। और ब्राह्मण स्रोत जो है सो हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद और